सभी बहन भाइयों को भी हमारी दादी पोती की तरफ से सभी को राम राम और राम नवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज दुर्गा नवमी भी है और राम नवमी भी है, क्योंकि आज हमारे श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था। तो इसलिए आज है ना राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से सभी जगह मना रहे हैं। और अब माँ की विदाई का समय आ चुका है, तो हम माँ की कल विदाई करेंगे। आज अंतिम नवरात्र सभी को पता है। अब सभी बहनों ने पूजा पाठ हवन मंत्र व्रत सभी बड़े ही प्यार भाव से, जो माँ के भगत हैं, बहुत ही प्यार से श्रद्धा से भाव से किया। तो अब हमारी माँ की विदाई का समय आ गया है। अब हम माँ को करेंगे विदा। तो अब अगले वर्ष फिर हमारी माता रानी आएगी और हम सब व्रत करेंगे। तो इसमें मैं 2-3 बातें आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि हम माँ का विदाई से पहले हमें अक्षमा याचना कैसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जब पूजा पाठ करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी विधान जब करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हमारी गलतियां हो जाती है। तो सही संपूर्ण हम इतने ज्ञानी भी नहीं हैं, इतने ज़्यादा वेदों के ज्ञाता भी नहीं हैं, तो थोड़ी थोड़ी गलतियां तो हो जाती हैं। कभी कोई मंत्र के उच्चारण में या कोई समय का अभाव, सही नियमित समय से नहीं होना, कोई न कोई त्रुटि हो जाती है। क्योंकि गृहस्थी में हमें गृहस्थी में रह करके घर परिवार भी संभालना होता है और अपने जो इत्यादि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको भी हमें बरकरार रखने के लिए व्रत पूजा पाठ भी करनी होती है। तो कोई न कोई तो गलती इंसान से हो जाती है। इसलिए हमें माँ की विदाई करने से पहले हमें माँ से अक्षमा याचना कैसे करनी चाहिए, कैसे माँ से अक्षमा करनी चाहिए कि हे माँ, हमने बड़े ही प्यार से भाव से श्रद्धा से आपको घर में बुलाया और आपका स्वागत किया। आपके लिए हमने क्या क्या व्रत किए और आपकी पूजा आरती मंत्र जैसा भी हमारे से हुआ हमने बड़े ही दिल भाव से किया। अगर हमारे से कोई गलती होगी आपके बच्चों से, तो आप हमारे को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। क्योंकि बच्चों से गलती होती है और बड़ी जो होते हैं वो माफ़ करते हैं। हम माँ के बच्चे हैं और माँ हमारी बड़ी है। तो ये थोड़ा अक्षमा याचना हमारी दुर्गा सप्तशती जो होती है उसके अंदर एक पेज है बड़ा, हाँ, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अक्षमा याचना हमें कैसे करनी चाहिए। बस मैं तो अपने सरल भाव से ऐसे ही करती हूँ भी, अगर हमारे से कोई गलती होगी है तो हमारे को माफ़ करना, बच्चे समझ के माफ़ कर देना। ऐसे ही अपने थोड़े आप सरल भाव से आप अक्षमा याचना कर सकते हैं माँ से। और फिर हम उसकी विदाई कैसे करें। विदाई का शब्द जब आता है तो हर किसी का हृदय थोड़ा भावुक हो जाता है। विदाई बेटी की हो चाहे हमारे किसी देव देवता का जब हम विसर्जन करते हैं, क्यों ये विधान है कुछ, जैसे गणपति को पहले बैठाना और फिर विदा करना, ये इसका भी कोई लॉजिक रहा होगा तभी करते हैं। ऐसे ही 9 दिन माँ आती है तो फिर हम उस माँ का विसर्जन करते हैं, यानी कि विदाई करते हैं कि ये माँ अगले नौरते ऐसे फिर आप आना। ऐसे ही हम प्यार भाव से श्रद्धा से आपकी भक्ति पूजा सब कुछ करेंगे। तो विसर्जन क्या होता है, जैसे कल का दिन 10वीं के दिन ही विसर्जन किया जाता है। मेन तो यही है कि हम माँ की मूर्ति को तो विसर्जन नहीं करते, सिर्फ हम जो नारियल रखते हैं, जो कोई सामग्री होती है, पुष्प होते हैं या और कोई जो वस्तु होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं उनको हम रख लेते हैं। तो कुछ जो हवन में डालने योग्य होती हो तो हवन में डाल देते हैं और कुछ का हम विसर्जन करते हैं। मेन तो होते हैं इसमें जवारे क्या होते हैं, जवारे और कलश, इन्हीं में सभी देवताओं का निवास होता है। और विसर्जन सिर्फ है जवारों का किया जाता है। जवारों में हम माँ का रूप देखते हैं, तो उसका विसर्जन हम बड़े ही प्यार से बड़े ही भाव से विसर्जन करते हैं। और इसका शुभ दिन शुभ मुहूर्त होता है, यानी कि कभी भी उठा करके हम कहीं फेंक दें, या तो आप इसको क्या करते हैं बड़े ही प्यार के साथ आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जवारे को पीस करके उसके आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या आप गाय को भी खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में भी सभी देवता होते हैं। और या फिर आप ऐसे करो भी, आपके पास कोई जल नहीं है, कोई नदी नहर इत्यादि नहीं है, तो आप ऐसे जो हमारे धार्मिक पवित्र जो पेड़ रहे हैं, जैसे पीपल है, बड़ है, तो उनके नीचे आप आराम से उनको रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे करो भी, ठीक है, किसी के पाँव इत्यादि न लगे तो एक ज़मीन में थोड़ा गहरा गड्ढा खोद करके वहाँ भी आप उनको रख सकते हैं।
तो यही है, अगर आप जल है तो जल में जो विसर्जित करने से जल प्रदूषित नहीं होएगा। जल पवित्र है, जो होते हैं पवित्र होते हैं, मिट्टी में होते हैं, कोई भी उसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं होता, तो कोई भी पाप भी नहीं लगेगा और जल दूषित भी नहीं होएगा। इसलिए क्या करते हम जो को अगर कोई विसर्जित करना चाहता है जल में तो हम आराम से कर सकते हैं। किसी की यही होती कि हम तो देवता को जल में ही छोड़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि हे माँ, आपको आप जल में आपको समर्पित करते हैं गंगा मैया का रूप लेकर के, तो इस भाव से भी करते हैं। तो आप कैसे भी आप जवारे को अपने विसर्जित कर सकते हो, कैसे भी घर में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उनको आप 9 दिन पूजा की है, बड़े प्यार के साथ सेवा की है, तो फिर उसको आप ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कि जवारी बहुत ही शुद्ध चीज़ होती है, उसका अच्छी तरह से उसका सेवन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ भी आप करना चाहते हो वो आप अपने भाव कैसे करो कर सकते। तो इसके लिए है कैसे करें, और शुभ दिन कल का 10वीं का होता है, आज 9वीं है, कल 10वीं होएगी। सुबह सुबह का ये जो सूर्य उदय का जो समय होता है सबसे उत्तम होता है। बाकी उसमें राहु काल को छोड़ के आप कभी भी उसके जवारे को विसर्जित कर सकते हो, लेकिन घर में नहीं रखने होते, घर में नहीं रखने होते, क्योंकि विदाई जब हो जाती है माँ की तो सिर्फ अगले नौरतों में आएगी। बात रही अब नारियल की, जो हम कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं, तो कई का मतलब जो परिवार की परंपरा चलती आ रही है, अष्टमी करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको प्रसाद के रूप में उसको नारियल को फोड़ करके बधा करके उसका प्रसाद वितरित करते हैं, कंचक इत्यादि बिठाते हैं, उनको वितरित कर देते हैं। जैसे वो करते आ रही हैं। और किसी का ये होता है कि हम उसमें हम उस माँ का स्वरूप देखते हैं कि इसमें हमने माँ का आह्वान किया है, इस नारियल में माँ का रूप है, तो हम इसको तोड़ेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, लाल कपड़ा लपेट करके और 6 महीने के लिए अपने घर में स्थापित करते हैं, वे माँ के रूप में रखते हैं। और अगले नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो पुराने नारियल को क्या करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, उसमें हम उसकी आहुति के रूप में सवा कर देते हैं और नया नारियल रखते हैं। या फिर आप प्रसाद के रूप में भी उसको आप ग्रहण कर सकते हो, या फिर आप माँ का स्वरूप समझ करके आप अपने मंदिर में उसको रख सकते हैं 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर अगले जो नवरात्रे आएंगे, हम जब हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें हवन में हम डाल सकते हैं। तो ये था कि हम माँ की विदाई कैसे करें, जवारों का क्या करें, और कैसे हमें विदाई करनी चाहिए, और नारियल का हमें क्या करना चाहिए, ये छोटी सी जानकारी आप तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। बाकी आप बिल्कुल सात्विक सरल तरीके से आराम से माँ की जोत जलाओ, बस आरती करो, भजन कीर्तन, बस यही है। क्योंकि जो माँ जगदम्बा है ये बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी नहीं है। जैसे हम माँ हैं तो हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं, रक्षा करते हैं, प्यार करते हैं। माँ भी हमारे से इतना ही करती है, जो माँ के बिल्कुल दिल के करीब रहता है, माँ की सेवा करता है, माँ की भक्ति करता है। माँ आदि शक्ति है, जगदम्बा है, भवानी है, जगत माता है। माँ का ही रूप ऐसा है कि जो माँ के बिल्कुल करीब रहता है, आप चाहे हम माँ लगा लो या हमारी माँ लगा लो या हमारी जगत माता भवानी लगा लो, जो माँ के करीब रहता है, जो माँ से प्यार करता है, तो उसके घर में कभी भी अन्न धन की और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो माँ की सच्चे दिल से जो ज्योत जलाता है, जो माँ की बड़े ही प्यार सरल भाव से सेवा करता है, पूजा अर्चना करता है और बिल्कुल निर्मल मन करके करता है, तो माँ कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। तो माँ तो माँ ही है। माँ का शब्द, जो माँ शब्द है, तो वो जगत जननी के लिए भी है, भवानी उस दुर्गा आदिशक्ति के लिए और हम सब के लिए भी है, क्यों हर नारी एक माँ का रूप है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें माँ भवानी की पूजा की, ऐसे ही अपने घर में जो माँ है, हमने माँ बहन पत्नी बेटी जो सभी का उनका ऐसे उनके हैं, जिस रूप में है उनका ऐसे ही आदर सत्कार और उनसे सभी से प्यार करना चाहिए। और ये नहीं कि हम 9 दिन तो कंचक बैठाई हैं, बाहर की लड़कियों को हम बुला कर लाते हैं, उनके चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं, कितने भाव से करते हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे नज़दीकी जो रिश्ते हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारे जो नज़दीक के रिश्ते हैं
हम उनमें भी हर रूप में जो जिस रूप में है उसकी उस भाव से ही उनका आदर सत्कार सेवा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। और जगदम्बा भवानी तो घर में ही है, सबके घर में रहती है। तो ये 9 दिन होते हैं। 9 दिन जो 9 नवरात्रे आते हैं ये हमारी हिंदू संस्कृति का मतलब नई साल होती है। और जो 9 रात होती हैं बहुत ही पवित्र होती हैं। इससे हम 9 दिन व्रत जो करते हैं हमारे तन के मन की बड़ी ही शुद्धि होती है। तो इससे हम क्या सात्विक रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने शरीर का भी मतलब क्या करते हैं, अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं। तो जिससे हम हल्का भोजन करते हैं और समय बिल्कुल ये होता है कि हमें इतने जल्दी उठ के पूजा करनी है। तो इसलिए 9 दिन शक्ति बाहर है, शक्ति है, अपार है। तो हाँ, क्या कहूँ बेटा, देख सुन लो क्या कर रही हूँ मैं। अब ये बोलती है क्या कह रही हो आप, सुनो, बोलो, आप भी बोलो। हाँ हाँ, मैं भी बोल रही हूँ कुछ, आजा आजा। ये देखो अभी बोलती है, मेरे साथ बातें करती है। क्या कर रही हूँ मैं, अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, पी पी पापा पी 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 अभी बोलती है तो कुछ कुछ बोलती रहती मेरे साथ है। इसलिए मेरी तो ये दुर्गा मैया है, इसकी सेवा